Good morning, dear students. Today we will start new chapter number 11, algebra. In this chapter, we study another branch of mathematics. It's called algebra. हमने अरिथमेटिक सीखा, जियोमेट्री सीखा, अब हम algebra सीखेंगे. Okay? Now let's start. मैस्टिक की हेल्प से हमने एक एल कंस्ट्रक्ट किया है. एल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कितनी मैस्टिक की नीड होगी? यहाँ पे 2. यहाँ पे फिगर आप देख सकते हो, फिगर ए. यहाँ पे एल की स्ट्रेट लाइन और ये लाइन, ये दोनों बनाने के लिए हमें 2 मैस्टिक की नीड होगी. ओके, नाउ लेट्स सी द फिगर नंबर बी. यहाँ पे 2 एल कंस्ट्रक्ट किए हैं. 2 एल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कितनी मैस्टिक की नीड होगी? एक एल बनाने के लिए 2 मैस्टिक चाहिए, तो 2 एल बनाने के लिए कितनी मैस्टिक चाहिए? 1, 2, 3 और 4. नाउ नेक्स्ट सी द फिगर नंबर सी. यहाँ पे 3 एल कंस्ट्रक्ट किए हैं. यू कैन सी फिगर नंबर सी. एक एल, दूसरा एल, तीसरा एल. यहाँ पे 3 एल बनाने के लिए हमें कितनी मैस्टिक चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ओके, तो यहाँ पे हम टेबल देखते हैं. टेबल नंबर 1. नंबर ऑफ एल्स फॉर्म. 1 एल बनाने के लिए नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड 2. देन आफ्टर number of L's form 2. Number of matchstick required 4. ओके, यहाँ पे फिगर बी में देखा ना हमने कि 2L कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 4 मैचस्टिक की नीड होगी. नाउ फिगर नंबर सी. यहाँ पे हमने 3L कंस्ट्रक्ट किए हैं. 3L कंस्ट्रक्ट करने के लिए नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड आर 6. देन आफ्टर नंबर ऑफ एल फॉर्म्ड 4. 4L बनाने के लिए हमें कितनी मैस्टिक की नीड होगी? तो 6 में हम 2 मैस्टिक ऐड कर देंगे, यानी कि हमें मिल जाएगा आंसर 8. ओके, देन आफ्टर नंबर ऑफ एल्स फॉर्म 5. नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड आर 10. ये कंटिन्यू आप जितने एल तक बनाना चाहो आप बना सकते हो. उसमें 2 मैस्टिक ऐड होती जाएगी और आपको नंबर ऑफ मैस्टिक मिल जाएगी. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर n इज इक्वल टू 1 द नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड 2 into 1. 2 ones are 2. Now second, for n is equal to 2 the number of matchstick required 2 into 2 is equal to 4. पता चला आपको? एक एल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 2 मैचस्टिक की नीड है. तो यहाँ पे 2, यानी कि जो भी शेप आपको क्रिएट करना हो उसके लिए आपको जितनी भी मैचस्टिक चाहिए वो नंबर यहाँ पे आपको लिखना है. और आपने कितनी फिगर कंस्ट्रक्ट की है? यहाँ पे एक एल कंस्ट्रक्ट किया है तो 1 लिख दिया. 2 into 1 is equal to 2. नाउ लेट्स सी द फिगर नंबर बी. यहाँ पे नंबर ऑफ एल 2 और हर एक एल के लिए हमें कितनी मैचस्टिक की रिक्वायर्ड है? 2. एक एल बनाने के लिए हमें 2 मैचस्टिक की रिक्वायरमेंट है, तो हमें 2 एल बनाने हैं. तो कितने मैचस्टिक की रिक्वायर्ड होगी? तो 2 into 2 इज इक्वल टू 2.
तो आपको जितने भी यहाँ पे फिगर नंबर सी, यहाँ पे 3L कंस्ट्रक्ट करने हैं। 3L कंस्ट्रक्ट करने के लिए, हर एक L कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितनी मैस्टिक चाहिए? 2। तो 2 3 ज़ा 6, आपको आंसर मिल गया। अगर आपको 10L कंस्ट्रक्ट करने हैं तो कितनी मैस्टिक चाहिएगी? हाउ मैनी मैस्टिक रिक्वायर्ड फॉर क्रिएट 10L? 10 इंटू 2, आंसर मिल जाएगा 20। 2 10 ज़ा 20। ओके, नाउ नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ अ वेरिएबल। नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2n, यानी कि 2, ये नंबर है 2, इसलिए 2 यहाँ पे लिखा है कि एक L कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 2 मैस्टिक की नीड है, इसलिए। ओके, अगर हम दूसरा शेप बनाएंगे और उसके लिए मैस्टिक की रिक्वायरमेंट 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो उसके हिसाब से यहाँ डिजिट चेंज होगा। ओके, ये n शो करता है कि हमने कितने L क्रिएट किए। यहाँ पे 2n, n की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे। n इज इक्वल टू 1, यानी कि 1L क्रिएट किया। 2 1 ज़ा 2, आंसर मिल गया। n की जगह हम 2 वैल्यू पुट करेंगे, तो हमने 2L क्रिएट किए, तो 2 2 ज़ा 4। n की जगह हम 3 ले लेंगे, यानी कि हमने 3L क्रिएट किए, तो 2 3 ज़ा 6। ओके, यहाँ आप इन्फिनिटी तक नंबर ले सकते हो। ओके, यहाँ लिखा है n इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेरिएबल, इट्स वैल्यू इज़ नॉट फिक्स, यानी कि n की जगह हम 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी कुछ भी ले सकते हो। ओके, डिपेंड्स अपॉन यू। It can take any value 1 2 3 4 infinity. We wrote the rule for the number of मैस्टिक required using the variable n, यानी कि n को हम चेंज करते जाएंगे और नंबर ऑफ मैस्टिक हमें मिलती जाएंगी। ओके, देन आफ्टर L क्रिएट किया था नंबर, ऐसे ही यहाँ पे C क्रिएट किया है, यानी कि C हमें क्रिएट करना हो तो हाउ मैनी मैस्टिक रिक्वायर्ड फॉर क्रिएट C? 3। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ C फॉर्म्ड 1 और नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड 3। ओके, अब आप आंसर दे सकते हो कि हमें 2C क्रिएट करने हैं, तो हाउ मैनी नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड? तो 1 2 3 4 5 6। ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे हम कैसे आंसर लिखते हैं कि 1C क्रिएट करने के लिए हमें 3 मैस्टिक की नीड होगी, तो 1 3 ज़ा 3। 2C क्रिएट करने के लिए 3, 1C की यहाँ पे वैल्यू लिखनी है। 2 3 ज़ा 6, 3 इंटू 3 9। 4C क्रिएट करने के लिए 4 3 ज़ा 12, तो ये आपको पूरा टेबल मिल जाएगा। ओके, अगर आपको पूछे कि 10C क्रिएट करना है तो हाउ मैनी मैस्टिक रिक्वायर्ड? 10, 3 10 ज़ा 30। ओके, तो यहाँ पे 3 मैस्टिक फिक्स है और नंबर ऑफ वेरिएबल क्या चेंज होता है? n। ओके, तो यहाँ पे L क्रिएट करने के लिए हमें जैसे आंसर 2n मिला था, तो C के लिए हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड 3n, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मैस्टिक 3 है इसलिए, और हम वेरिएबल n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। नाउ नेक्स्ट,
नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 3n। पता चल गया। अगर आपको f क्रिएट करना है तो 1 2 3, यहाँ पे भी आपको 3 मैस्टिक की रिक्वायर्ड होगी। तो f क्रिएट करने के लिए भी क्या फॉर्मूला मिलेगी अलजीब्रा की? 3n। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 11.1, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूल which gives the number of mastic required to make the following mastic patterns. Use a variable to write the rule. Now, algebraic आपको एक्सप्रेशन ही देना है सिर्फ। जैसे हमने L के लिए क्या algebraic एक्सप्रेशन दिया था? 2n। C के लिए क्या दिया था? 3n। तो यहाँ पे ए पैटर्न ऑफ लेटर टी, यानी कि टी हमें क्रिएट करना है। टी, तो हाउ मैनी मैस्टिक रिक्वायर्ड? तो टी करने के लिए हमें 2n, यानी कि एक टी क्रिएट करने के लिए जितनी भी मैस्टिक की नीड हो उसके पीछे वेरिएबल n लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक टी क्रिएट करने के लिए हमें 2 मैस्टिक की नीड है। 2 इंटू n। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, अ पैटर्न ऑफ लेटर z। यहाँ पे z क्रिएट करने के लिए 1 2 और 3 मैस्टिक की नीड है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 3n। पता चला? देख सकते हो आप आंसर, पैटर्न ऑफ z लेटर इज इक्वल टू 3n एज 3 मैस्टिक यूज्ड इन ईच लेटर। जितनी भी मैस्टिक की नीड हो उसके पीछे वेरिएबल n लगा लेने का। अब अ पैटर्न ऑफ लेटर यू क्रिएट करने के लिए 1 2 3, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3n। नाउ डी, अ पैटर्न ऑफ लेटर वी क्रिएट करने के लिए कितनी मैस्टिक की नीड है? 1 और 2, तो आंसर आएगा 2n। ओके, नाउ नेक्स्ट ई, अ पैटर्न ऑफ लेटर ई क्रिएट करने के लिए हाउ मैनी मैस्टिक रिक्वायर्ड फॉर क्रिएट ई क्रिएट करने के लिए 1 2 3 4 मैस्टिक की नीड है, तो आंसर आएगा 4n। नाउ नेक्स्ट एफ, अ पैटर्न ऑफ लेटर एस क्रिएट करने के लिए हाउ मैनी मैस्टिक रिक्वायर्ड? 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या आएगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 5n। ओके, नाउ नेक्स्ट जी, अ पैटर्न ऑफ लेटर ए क्रिएट करने के लिए यहाँ आप देख सकते हो उन्होंने 1 2 3 4 5 और 6 मैस्टिक का यूज़ किया है। तो यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा 6n। ओके, टी क्रिएट करने के लिए 2n, z लेटर करने के लिए 3 मैस्टिक की नीड होगी और वेरिएबल n। पैटर्न यू क्रिएट करने के लिए 3 मैस्टिक की नीड होगी, वेरिएबल n। वी क्रिएट करने के लिए 2 मैस्टिक की नीड होगी और वेरिएबल n। ई क्रिएट करने के लिए 5 मैस्टिक की नीड होगी और वेरिएबल n। एस क्रिएट करने के लिए 5 मैस्टिक की नीड होगी और वेरिएबल n। ए क्रिएट करने के लिए 6 मैस्टिक की नीड होगी और वेरिएबल n। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वी ऑलरेडी नो द रूल for the pattern of letter L, C and F. Some of the letters from question number 1
give us the same rule as that given by L. Which are these? By does this happen? हमें यहाँ पे पूछा गया है कि हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में पैटर्न क्रिएट की ना, L के लिए 2n, C के लिए 3n, F के लिए भी 3n. तो वी ऑलरेडी नो द रूल ऑफ पैटर्न ऑफ लेटर L, C एंड F. Sum of the letters from question number 1 give us the same rule as that given by L. यानी कि L के जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में कितने लेटर ने पैटर्न बनाया, यानी कि 2n किसका आंसर है? तो V और T का. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर आएगा नंबर ऑफ Which are these? तो T और V. Why does this happen? क्योंकि हमें V क्रिएट करने के लिए और T क्रिएट करने के लिए भी 2 मैस्टिक की रिक्वायर्ड थी, इसलिए. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Cadets are marching in a parade. There are 5 cadets in a row. What is the rule which gives the number of cadets given the number of rows? Cadets are marching in a parade. There are 5 cadets in a row. यानी कि 1, 2, 3, 4 and 5. 5 cadets रो में परेड कर रहे. What is the rule which gives number of cadets given the number of rows? Use n for the number of rows. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 5n. ओके, नंबर ऑफ रोज n. आपको आंसर ऐसे लिखना है, नंबर ऑफ रोज n, cadets in each row 5, therefore total number of cadets 5n. ये कैसे हुआ? 5 रोज है. ओके, नंबर ऑफ कैडेट्स परेड कर रहे, मार्चिंग. तो यहाँ पे वेरिएबल कि कितने कैडेट्स मार्च कर रहे हैं वो हमें पता नहीं है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज तो हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी गिवन है 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो कितने वेरिएबल हो गए? n. तो आंसर आएगा 5n. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. इफ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस? यूज B फॉर द नंबर ऑफ बॉक्स. यानी कि हमें यहाँ पे B वेरिएबल यूज़ करना है. यहाँ पे क्या दिया था क्वेश्चन नंबर 3 में? यूज़ n फॉर द नंबर ऑफ रोज. तो हमें नंबर ऑफ रोज के लिए क्या वेरिएबल कंसीडर किया था? n. आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिखाने के लिए कोई भी स्मॉल लेटर का यूज़ कर सकते हो. Now in question number 4 given use B for the number of boxes. तो इसका आंसर कैसे आएगा? number of boxes is equal to B. number of mangoes in each box is equal to 50. तो therefore total number of mangoes is equal to 50 into B. Okay. Question number 4 again. If there are 50 mangoes in a box, तो each box में 50 mangoes है. How will you write the total number of mangoes in terms of the number of boxes? तो 50 mangoes और B boxes, तो 50B. Now next question number 5. The teacher distribute 5 pencil per student. यानी कि
हर एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टीचर। हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन कैन यू टेल हाउ मैनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे यूज़ एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हर एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एस, तो 5 एस आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप देख सकते हो। टाइम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एस, नंबर ऑफ पेंसिल्स टू ईच स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 5। यहाँ पे आपको आंसर 4 दिखना है। Therefore, total number of pencils needed are 5s. Now next, question number 6. A bird flies 1 kilometer in 1 minute. Can you express the distance covered by the bird in terms of its flying time in minutes? Use T for time in minutes. बर्ड फ्लाई करता है 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर फ्लाई यानी कि 1 किलोमीटर दूर चला जाता है। कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। तो नाउ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आंसर 5th में दिया है। टाइम टेकन बाय बर्ड इज इक्वल टू टी मिनट्स। Speed of birds is equal to 1 kilometer per minute. Therefore, distance covered by bird is equal to speed into time. वो आपको लिखना है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। Therefore, distance covered by bird is equal to 1 into t. किसी भी वेरिएबल डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही आंसर मिलता है, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है इसलिए। ओके, तो 1 इंटू टी इज इक्वल टू टी मिलेगा। ये सारे सम इजी है। जो आपको डिजिट दिया गया है उसके पीछे आपको वेरिएबल लगा देना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली। राधा डॉट वाली रंगोली ड्रॉ कर रही है। अ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइन्स जॉइनिंग डॉट्स विथ चॉक पाउडर एज इन फिगर। शी हैज़ 8 डॉट इन रो। उसने एक रो में 8 डॉट क्रिएट किए हैं। हाउ मैनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज। उसको आर रोज क्रिएट करने के लिए हाउ मैनी डॉट्स रिक्वायर्ड। ओके, तो हाउ मैनी डॉट्स आर देयर if there are 8 row, if there are 10 row. राधा ने रंगोली ड्रॉ की है। She has 8 dots in row, यानी कि उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट क्रिएट किए। ओके, हाउ मैनी डॉट्स विल रंगोली हैव आर रोज, तो 8 आर मिल गया आंसर। Now next, how many dots are there if there are 8 rows? 8 rows होगी तो how many dots हो गए, तो एक रो में कितने डॉट है 8। ऐसी कितनी रोज है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इंटू 8 आंसर क्या आएगा 64। पता चला। एक एल क्रिएट करने के लिए 2 मैस्टिक की नीड थी, तो 4 एल क्रिएट करने के लिए 4 2 ज़ा 8 मैस्टिक की नीड थी। यहाँ पे एक रो में 8 डॉट है तो 8 रो होगी, तो हाउ मैनी डॉट्स 8 8 ज़ा 64। इफ़ देर आर 10 रोज तो नंबर ऑफ रोज 10 और एक रो में 8 डॉट है। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक रो में 8 डॉट है तो 10 रोज में हाउ मैनी डॉट 10 इंटू 8 इज इक्वल टू 80। ओके, थैंक यू। ये एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।